हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब बच्चा पार्टी? केम छो? कैसे हो बच्चा पार्टी आप सब? होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होगे। सबसे पहले आप हमें ये बताओगे कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? फटाफट से जल्द आप हमें बताओगे क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्द से जल्द आप हमें बता दो। फिर हम लोग आज के अपनी शानदार से सेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत मजा आएगा आज की इस क्लास में आपको, है ना। लास्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी भी देख लिया था, टाइम पीरियड भी देख लिया था, है ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था, ठीक है। तो आज का यह क्लास हमारा किन टॉपिक के ऊपर होने वाला है? तो आवाज आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आनी चाहिए आवाज, ठीक है। चलिए, जी मालिक जी मालिक जी मालिक जी मालिक, हम समझ गए सर, समझ गए हैं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आपको ठंड लग रहा है? सर यू आर लुकिंग लाइक हीरो। अच्छा सर, हम आपको बर्थडे विश किए थे, आप मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिए थे? इग्नोर करते हैं सर? नहीं सलोनी बच्चा, नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं। देखो, आ, बात यह है ना कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने रिप्लाई किया, बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई करने में असमर्थ रहा, नहीं रिप्लाई कर पाया, ठीक है। तो बस यही चीज है। शुरू करते हैं सेशन को बढ़िया तरीके से, मजा आएगा आज की इस क्लास में, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आपको मैंने बताया ही है कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत फील आएगा इसमें, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर हमें जो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन वो समझ में नहीं आया है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं कि सर हमें चैप्टर 1 समझ में नहीं आया है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन जो है समझ में नहीं आया है, चैप्टर 6 हमें समझ में नहीं आया है, सर हम क्या करें? ठीक है। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, सर एक बार प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। तो भाई देखो, आपका भाई हमेशा आप बच्चों के लिए है ना। आपको पता है कि आपका ये जो भाई है हमेशा आप स्टूडेंट के लिए खड़ा होता है। अगर आप किसी परेशानी में हो, अगर आप किसी कष्ट में हो, ठीक है, तो भाई हम कैसे आपकी बात नहीं सुनेंगे, कैसे आपको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। देखिए, जिनको भी जिनको भी ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया, एक बार बताएंगे कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, एक बार लिखेंगे। जो बच्चे को नहीं समझ में आया चैप्टर 6, वो मी लिखेंगे प्लीज, ताकि हमें पता चल सके कितने सारे बच्चे हैं। जल्दी से, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। मी। ओके 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 ओके। सुनो एक बात, ठीक है। तो जितने भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, हम एक बात आपको कहते हैं, हम ना चैप्टर 6 का एक सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक है। कि जो चैप्टर 6 है उसको थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू आपको फिर से समझा दिया जाए, है ना। एनिमेशन के थ्रू फिर से समझा दिया जाए, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको चैप्टर 6 का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको जो है चैप्टर 6 का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, फिर आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीक को खत्म होने से पहले हम आपको चैप्टर 6 का रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। सप्ताह खत्म होने से पहले, चिंता नहीं करो, कोशिश करते हैं हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट में आज हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में आगे चलेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे, ठीक है। साथ में हम लोग एक और टॉपिक देख रहे होंगे, ठीक है। साथ में हम लोग देख रहे होंगे
आरएमएस वैल्यू तो देख ही रहे होंगे, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज आज जो है हम लोग क्या देख रहे होंगे, सबसे पहले एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देख रहे होंगे, साथ में आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देख रहे होंगे। तो ये दो टॉपिक आज के अपनी इस क्लास में हम लोग करेंगे। क्या ये दो टॉपिक आज के अपनी इस क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। सर कितना लेक्चर चलेगा इस चैप्टर में? टोटल इस चैप्टर में मैं बता दूं तो एक सेकेंड रुको, मैं बता ही देता हूं आपको, 5 लेक्चर चलना चाहिए इस चैप्टर में। टोटल आपको 5 लेक्चर चलेंगे, ठीक है। 5 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आज जैसा कि आपको पता है आज सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, आज क्या है, आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे जस्ट आगे हम लोग अभी चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, टेलीग्राम आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, देखो यार हर दिन हम बच्चों को कहते हैं कि प्लीज भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर रिपोर्ट, हर इंफॉर्मेशन, हर अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है, क्या टेलीग्राम पे ही मिलेगा। सर आप तो बोले थे कि मॉर्निंग में सिर्फ क्वेश्चन का लेक्चर लेंगे, तो सर कब लीजिएगा? बहुत जल्द, देखो ना अभी हमने टीम को बोला है कि मॉर्निंग में मेरा समय जो है निकाला जाए, स्लॉट जो है खाली किया जाए, मॉर्निंग में मैं क्लासेस लूंगा। सर आप जैक के लिए सेशन ला रहे थे ना, कब लाएंगे सर? प्लीज लाइए, 3 वीक से ज्यादा हो गया। ओके 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 सलोनी, पक्का, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था, याद दिलवा दिया आपने, मैं एक बार लिख लेता हूं ना, मैं एक बार लिख लेता हूं। सर आपको कैसे अच्छा लगता है कमेंट ऑफ करके पढ़ाने में? हमें अच्छा लगता है, देखो कमेंट जब ऑफ रहता है ना तो हम अच्छे से पढ़ा पाते हैं। हाँ, तो जैक के लिए अलग से लेक्चर लेना है, ठीक है। चलिए, तो जैक बोर्ड के लिए अलग से लेक्चर लेना है, हमें पता है, याद है, ठीक है। चलो भाई, तो आ जाओ सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैट यहां पे आपका बंद कर देते हैं, चैट बंद करके हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो ठंडा लग रहा है तो भाई इसको बंद करने वाला कहीं नहीं दिया है भाई साहब, इसको कैसे बंद किया जाए? एसी बंद करना है ना, तो एसी को बंद करने वाला बटन ही नहीं है कहीं पे, बिना बटन का एसी है जैसे तुम लोगों का जुबान है ना बिना रिमोट का, है ना, ऐसे ही जो है चलते रहता है वह, हाँ थैंक यू, वैसे पूरा बंद कर दीजिए, वैसे ही जो है ना एसी है बिना रिमोट का, बिना बटन का चलते रहता है, जैसे तुम लोगों का जुबान है। यस, चलिए आइए अब हम लोग सेशन पे आगे बढ़ते हैं, सेशन में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये तो बंद हुआ ही नहीं आ जाओ। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देख लिया था, अभी इस क्लास में हम लोग नया टॉपिक एक देख रहे होंगे, टोटल अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल। वन साइकिल समझ रहे हो, मतलब एक पूरा चक्कर काटने में हमारा टोटल अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक पूरा चक्कर अगर हमारा कोई भी चार्ज लगाएगा तो अल्टरनेटिंग करंट टोटल कितना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट निकालना है। सबसे पहली बात कि करंट बराबर हम लोग जानते हैं, करंट हमारा क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बटे का टाइम, है ना। करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर चार्ज बटे का टाइम होता है, क्यू इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है टी, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो टाइम टी है
ये जो टाइम टी है ये कैपिटल टी के बराबर होगा। ये बात पता है, टाइम टी जो है हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड के बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। आई आई यहां पे हम मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट है। आई क्या है, तो आई जो है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है। आई आई क्या है, तो आई हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है। तो आई हमारा जो है क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, तो अब यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर यहां से हमारा हो जाएगा, तो आई बराबर हम लोग जानते हैं चार्ज बटे का टाइम होता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट है तो छोटा सा करंट, तो छोटा सा चार्ज और छोटा सा टाइम के लिए लगेगा। चेंज इन टाइम, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि आई हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, तो सिंपल सा कह सकते हैं आई बराबर डी क्यू बटा डी टी। क्या कह सकते हैं, आई जो है हमारा क्या है, तो आई बराबर हमारा डी क्यू बटा डी टी हो जाएगा। अब यहीं से आई बराबर डी क्यू बटा डी टी हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आई इंटू डी टी हो जाएगा। डी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा, बस सिंपल, है ना। डी टी इधर चला जाएगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, डी क्यू क्या आया, तो डी क्यू हमारा आ गया आई इंटू डी टी, आई गुना डी टी। ठीक है, अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन देखा था पीछे में हम लोग ने अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन देखे थे। क्या इक्वेशन था हमारा, याद करो बाबू, इक्वेशन जो था तुम्हारा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। क्या बताओ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था क्या, बोलो भाई। तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन तो पिछले क्लास में देखा था कि हमारा जो करंट का इक्वेशन था वो आई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो यहां से आई का वैल्यू, ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहां पे आई हम लोग पुट कर देंगे, तो डी क्यू बराबर क्या आएगा, तो डी क्यू बराबर हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, तो आई का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ये वाला आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया, है ना, गुना dt है, तो गुना यहां पे dt हो गया, लो भैया, है ना। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी गुना dt, ये चीजें हो गया। अब ये dq बराबर इतना आ गया, आई का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो dq बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी गुना dt, ये आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे सर यहां पे हमने बोला ना dq बटा dt, तो dq बराबर आई इंटू dt आया, तो आई बराबर ये हम लोग जानते हैं, पीछे में हम लोग पढ़ रखे हैं अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, लास्ट क्लास में देखा था आपने। तो बस आई का वैल्यू यहां पे पुट किए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इधर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी गुना डी टी, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल टी तक। कहां तक, जीरो से कैपिटल टी तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जीरो से कैपिटल टी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q। ठीक है, और यहां पे आई नॉट यहां पे हमारा बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, जीरो से कैपिटल टी यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पे अंदर में साइन ओमेगा टी dt बच जाएगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी dt है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखवा दिया था ना कल के क्लास में, मैथ्स वाली जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। तो बस साइन ओमेगा, साइन अगर साइन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना। तो ओमेगा टी है तो माइनस कॉस ओमेगा टी, टी है तो टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी चीज है। चलो, तो इधर तो हमारा क्यू का क्यू रह जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा आई नॉट का आई नॉट रह जाएगा। ठीक है, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, क्या होता है, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, बटा भैया यहां पे टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं और जीरो से कैपिटल टी यहां पे हो गया। ठीक है, तो क्यू बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, आई नॉट गुना, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी बटा ओमेगा माइनस,
ठीक है भैया, ये लोअर लिमिट यहां पे 0 डालोगे ना, ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पे, ये जो स्मॉल टी है इसके जगह पे 0 है ना, बटा नीचे ओमेगा है तो ओमेगा, ऐसे ही डाल दिए, पुट कर दिए सेम टू सेम। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्यू बराबर, देखो यहां से हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट है तो आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, गुना माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, और भैया माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस आगे निकलेगा तो कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो कॉस ओमेगा गुना जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, देखिए बटा ओमेगा है तो ओमेगा, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो हम लोगों ने कैपिटल टी डाला था ना, तो ये तो कैपिटल टी होगा ना यहां पे, चलो ठीक है, ठीक है, तो क्यू बराबर आई नॉट, देखिए बहुत आसान चीज है, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी बटा ओमेगा, ठीक है, प्लस कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, 1 बटा ओमेगा यहां पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक में कोई भी दिक्कत परेशानी दुख दुविधा कुछ भी नहीं हुआ। अब सुनना, हम लोग जानते हैं कि t बराबर हमारा क्या होता है, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है, बोलो हाँ या ना, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है, हाँ कि ना, यस और नो, अरे बताओ होता है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ये ओमेगा दोनों में है तो सबसे पहले तो ओमेगा यहां से कॉमन ले लो, ठीक है, तो जैसे ही ओमेगा यहां से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, क्यू बराबर आई नॉट बटा ओमेगा हो जाएगा, क्यू बराबर आई नॉट बटा ओमेगा हो जाएगा, गुना यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस कॉस ओमेगा गुना टी का वैल्यू क्या, तो 2 पाई बटा ओमेगा, ठीक है, टी का वैल्यू यहां पे हम लोग 2 पाई बटा ओमेगा, नीचे वाला दोनों ओमेगा कॉमन लेके बाहर कर दिए, यहां पे देखो, यहां पे प्लस, यहां पे 1 है तो 1 रहने दिए, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा खत्म होगा तो आई बराबर क्या बचेगा, आई नॉट बटा ओमेगा गुना माइनस कॉस 2 पाई है ना, प्लस 1। बाबू एक बात बताओ, आई नॉट बटा ओमेगा, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, सर कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो यहां पे cos 2 पाई का वैल्यू हो गया 1 और माइनस लगा हुआ है तो -1, और इधर +1 पहले से है तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या बचेगा, आई नॉट बटा ओमेगा गुना 0, तो यहां से 4 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा क्या होगा, तो अगर हम लोग बोले चार्ज यहां पे क्या है, तो टोटल अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल क्या होता है, 0 होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल क्या होगा, 0 होगा, याद रखना, टोटल अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल इज 0, टोटल अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, टोटल अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल बबुआ 0 होता है। बोलो यहां तक आया समझ में, बताइए यहां तक में कौनो दिक्कत हुआ, कौनो परेशानी हुआ, कौनो कष्ट हुआ, कौनो दुख हुआ, बताओ रे, ए बाबू बताओ जी, कौनो कष्ट, कौनो दुख, कौनो दुविधा, नहीं ना, चलो चैट ऑन करते हैं, बताइए कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा, नो सर, सबको समझ में आया, आसान है ना ये चैप्टर, ये चैप्टर इसीलिए आसान है क्योंकि इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, समझे, ये चैप्टर इसीलिए आसान है क्योंकि इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। एगो लिख रहा है तब वो इसमें लिख रहा है कि सर कुछ समझ में नहीं आया, देखो बाबुल प्रकाश लिख रहा है कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बाबुल, इस जीवन में आपको समझ में नहीं आएगा,
डबल टी शर्ट पहने हैं सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए रिपीट, क्लास के बाद एक बार रिपीट कर लेना ना, लेक्चर को फिर से देख लेना आप लोग। कुछ नहीं आया समझ, क्यों होता है एक्सप्लेन करिए सर। दिस इज नॉट फेयर। आप सारे डेरिवेशन बस लिख देते हैं। हाँ? सारा डेरिवेशन लिख देते हैं। ये क्या बात बोलता है जी तुम लोग यहां पे। वही वही हम सोच रहे हैं, इन लोग को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए कह रहा है नहीं समझ में आया। रुको रुको रुको, तुम्हारा डाउट हम सॉल्व करते हैं। रुको, नालायक सिंह, नालायक बच्चों, एगो पूछ रहा है सर 2 पाई कहां से आया। डन, ये क्वेश्चन पहला। दूसरा बोल रहा है करेंट जीरो कैसे हुआ। यही सवाल है, बोलो यही सवाल है ना आप लोगों को। यही सवाल है ना आप लोगों का, एक बार जल्दी बताइए। बोलो यही सवाल है ना आप लोगों का। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। पता नहीं यार, माथा दर्द करवा देता है कभी कभी। अभी तक मेरा माइंड एकदम फ्री फ्री था, अभी तक एकदम माइंड फ्री फ्री था। अभी जब हम समझाकर चैट ऑन किए, बच्चा से पूछे कि समझ में आया, सबने लिखा यस यस सर, यस सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर है सर, सब समझ में आ गया सर। और अचानक हम बोले कि एक बच्चा कमेंट पढ़े, फिर अचानक ये हमला, हमको समझ में नहीं आया। या तो ये हो सकता है कि इस क्लास के अंदर बहुत सारे टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से आकर यहां पे जो है स्पैमिंग करने आए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्पैमर्स यहां पे बैठे हुए हैं, स्पैमर्स बैठे हुए हैं जो कि स्पैमिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, आपने कोर्स खरीदा है, स्पैमर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, कोर्स खरीदा है आपने। हम यहाँ पे चेक करते हैं सर, टोटल अल्टरनेटिंग करंट मींस 1 साइकिल क्या होता है। बहुत बढ़िया आदिप भाई, अगर हम इसी बात पे कुछ किसी को बोल दे तो बोलने दुख लगने लग जाएगा आप लोगों को। अगर हम इसी बात पे तुमको कुछ बोल दे, तुमको नहीं किसी को भी कुछ बोल दे तो दुख लग जाएगा। कोई कलुआ आदमी है, हम उसको बोले कि भाई तुम कलुआ क्यों है। हाँ, अगर कोई कलुआ आदमी है उसको हम बोले कि तुम कलुआ क्यों है, ये कौन सा बात हुआ भाई। अब तुमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 1 साइकिल का क्या मतलब है। 1 साइकिल भाई मैथमेटिक्स क्लास 8वां कक्षा में जब तुम होगे तब तुमको पढ़ाया होगा। रिवॉल्यूशन का मतलब समझते हो। गजब हाल है भाई, छोटा चीज हमको गुस्सा क्यों आता है पता है। हमें गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि तुम फिजिक्स की चीजें तुम नहीं समझ पा रहे हो, हमको गुस्सा इसलिए आता है कि तुम बेसिक क्लास 8 9 का चीज नहीं समझ रहे हो।
क्लास 8-9 की चीजें भाई, क्लास 8-9 की चीजें मैं 12th क्लास में कैसे बताऊं? बताओ तुम ही। वन साइकिल क्या होता है? अगर कोई सर्कुलर चीज है मान लो, ठीक है, और यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो चलना शुरू किया और चलते चलते फिर से आकर यहीं पे रुक गया, तो एक चक्कर ये लगाया, इसी को वन साइकिल कहेंगे। जो इसने एक चक्कर मारा इसी को वन साइकिल कहेंगे। क्लियर हुआ? 2 पाई का वैल्यू निकालना बता दीजिए एक बार। यह भी अच्छा सवाल है, 2 पाई का वैल्यू कैसे निकलता है सर? कहे ना 2 पाई का वैल्यू कैसे निकलता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू कैसे निकलता है। ये फिजिक्स है ही नहीं, ये मैथ्स है, और तुम्हें मैथ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम बोलते हो फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है। देखो, कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है ये यहां से शुरू होता है, यहां से इस तरीके से शुरू होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पे हमारा π/2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3π/2 होता है, और यहां पे जो है ये वाला जो है हमारा 2 पाई होता है। तो 2 पाई पे यहां पे ये वाला जो वैल्यू है ये 1 है, यहां पे -1 है, और यहां पे अगर इस लाइन पे कोई आएगा तो 0 आएगा। तो 2 पाई हमारा यहां आ रहा है, तो यहां पे मतलब 1 पे आ रहा है ना, तो इसीलिए 2 पाई कॉस 2 पाई का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बोलो, अब आया समझ में? क्लियर? क्लियर। चलिए मिहिर बाबू, ये क्लियर हो गया। देखो, हाँ, ये रमेश को देखो, रमेश क्या लिखा है, कितना अच्छा बात लिखा है। सीखो ना इससे, सीखो ना क्या लिखा है ये। अब डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होता मालिक, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ लिया। सिंपल सा बात है, करो ना, तुम पढ़ो ना, इंटीग्रेशन पढ़ लो ना, डिफरेंशिएशन पढ़ लो ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक तुम कर लो ना, देखो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी तुम्हें प्रॉब्लम, सच कह रहा हूं, नहीं आएगी दिक्कत। चलिए, cos 2π1 कैसे हुआ? मनदीप का डाउट क्लियर? हाँ, पार्वती कुमारी बाबू इंटीग्रेशन पढ़ो, फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला देखिए। आपका सवाल देखिए, आपका सवाल जायज है, आपका सवाल जायज है। देखो तुमने क्या पूछा है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है। तुमने लिखा है साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है ना सर, ना कि माइनस कॉस। तुम हमें सिखा रहे हो, आप जो है हमें सिखा रहे हो कि सर साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस नहीं होता है। अब बताओ, जब तुम हमें ही सिखा रहे हो तो हम तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं? हाँ, जब तुम हमें ही सिखा रहे हो तो हम तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं? और ऊपर से तुम जब तुम खुद ही मास्टर हो, तुम लोग, तो तुम लोग मास्टर को फिजिक्स को बोरिंग सब्जेक्ट कहोगे ही, मास्टर को बोरिंग टीचर कहोगे ही। अरे खुद में देख ले भाई, खुद में देख ले, तुम लोग खुद अपना देखो, तुम लोग कितने बोरिंग हो, जो कि तुम्हें मैथ्स 8वां 9वां का मैथ्स नहीं आ रहा है। देखो क्या सवाल है तुम्हारा, तुम हमसे हमको ही सिखा रहे हो, तुम बताओ, बताओ क्या करें अब हम? सर साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, ना कि होता है ना सर, ना कि माइनस कॉस। आप गलत बोल रहे हो सर, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा सर, माइनस कॉस कैसे लिख दिए आप? गलत है सर, पढ़ाना छोड़िए आप, हम पढ़ाएंगे क्लास में। हाँ, हम करते हैं फोन मालिक को कि कल से जो है ये सब बच्चा को जो है हायरिंग किया जाए, ये बच्चे पढ़ाएंगे अब। भाई साहब क्या करें हम तुम लोगों का।
हाँ, जेई एज पेरेंट, बिल्कुल। अगर नहीं समझ में तो बिल्कुल पूछोगे, हम कहां कह रहे हैं कि मत पूछो, हम एग्री करते हैं कि पूछो, लेकिन बताओ ना तुम्हारा सवाल क्या है, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो ये भी तो डिपेंड करता है। हम कहां कह रहे हैं भाई, एक मास्टर होता है आपको चीजें बताने के लिए, हम भी यहीं पे इसीलिए हैं ताकि आपको चीजों को बताएं। आप पूछो हमसे, जो लॉजिकल चीजें हैं बार बार पूछो, बार बार तुम हमसे सवाल करो। हम नहीं डरते हैं सवाल से, हम सवाल से नहीं भागते हैं बच्चों के, हम बच्चों के सवाल इग्नोर नहीं करते हैं, बच्चा पूछते रहे इग्नोर करते रहो, नहीं, हम नहीं करते हैं वैसा। ठीक है, हम हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन सवाल भी आपका वैलिड होना चाहिए। आप वैलिड सवाल भी तो पूछो। आप पूछ रहे हो कि सर 2 पाई कहां से आया, जबकि तुम्हें यहां पे दिख रहा है सर, हम लोग पिछले क्लास में, कल के क्लास में पढ़े थे, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा। सर यहां पे हमारा कॉस ओमेगा टी आया, इसी टी का वैल्यू यहां पे हम लोगों ने, इसी टी का वैल्यू यहां पे हम लोगों ने ओमेगा, और टी का वैल्यू हम लोगों ने 2 पाई/ओमेगा पुट किया है। तो यहीं से 2 पाई/ओमेगा पुट किया है, ओमेगा से ओमेगा खत्म किया है, तो 2 पाई आया है। तो ये कोई वैलिड सवाल है? आप ही बताओ, ये वैलिड सवाल है क्या? हाँ, क्या ये वैलिड सवाल है? नहीं ना, फिर बताओ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज टाइम पास मत करो, इससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भी टाइम पास हो जाता है। ठीक है, देखो सत्यम भी वैसा ही सवाल पूछ रहा है। सत्यम बोल रहा है सर -2 पाई, -cos 2 पाई का वैल्यू -1 होगा, तो 1 होगा ना ये वाला। सर -cos 2 पाई का वैल्यू -1 होगा, ठीक है, तो आगे माइनस लगा हुआ है, तो सर ये +1 हो जाएगा ना, गधा कहीं का, साफ हुए हो। जब तुम कहिए रहा है कि माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू -1 होगा, तो तुम फिर बाद में माइनस आगे में काहे लगा रहा है जी, कुछ पुचू? हाँ, फिर तुम काहे लगा रहे हो? तुम लोग, तुम्हारे रेटिंग से, तुम रेटिंग बोल रहे हो, कोई बोल रहा है हम 1 रेटिंग देंगे, बताओ, रेटिंग 1 दे रहे हैं हम अब, सानू सिंह। तुम्हारे रेटिंग से हमें क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, तुम ही बताओ, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? दिक्कत तुम्हें होगी आगे चल के, हम ही को उल्टा धमकी दे रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है बाबू, प्लीज फालतू सवाल मत पूछा करो, ठीक है, फालतू सवाल मत पूछा करो। कहां से आता है यार ये लोग? आ जाओ, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छा, एवरेज वैल्यू का मतलब समझ में आता है, एवरेज। ठीक है, अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों का 90-90 नंबर आया है, ठीक है, तो हम पूछे कि सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है, तो क्या करोगे? सर सारे बच्चों का टोटल नंबर हम ऐड कर देंगे, मार्क्स ऐड कर देंगे, और 10 बच्चे हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज निकलता है। ठीक है, बट यहां पे क्या है कि यहां पे हमें निकालना है, ये वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई है, ठीक है, ये वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। क्या है? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ठीक है, क्या एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को आप देखिए, कहता है यहां पे, क्या कहता है समझना, कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रू डीसी, डायरेक्ट करंट के थ्रू जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, इन सेम टाइम में हमारा क्या होगा? इन सेम टाइम चार्ज फ्लोइंग थ्रू एसी, सेम टाइम में चार्ज क्या होगा? एसी में फ्लो करेगा। ठीक है, कह रहा है, सुनो, फिर मत पूछना कि सर इसका मतलब क्या है। हमने बोला कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू डीसी, वह अमाउंट ऑफ चार्ज जो डीसी में फ्लो कर रहा है, सेम समय में, सेम टाइम में वही चार्ज क्या होगा? एसी में फ्लो करेगा, फ्लोइंग थ्रू एसी इन हाफ टाइम। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड में, किसमें?
तो आधे समय में, इन हाफ टाइम पीरियड, आधे समय में पास करेगा। देन द करेंट इज नोन एज एवरेज करेंट, तब उस करेंट को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज करेंट कहते हैं, और मीन वैल्यू ऑफ करेंट कहते हैं, या मीन वैल्यू ऑफ करेंट, ठीक है, या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो हम यहां से जानते हैं, ठीक है, ये वाली बात हो गई कि भैया हमारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है डीसी में, सेम समय में वही चार्ज हमारा एसी में फ्लो करेगा हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो हम कहेंगे कि वह जो करंट है वह हमारा क्या है, एवरेज करंट है, या फिर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। यहां पे करंट लिखा हुआ है, ठीक है, बट तुम अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं यहां से कि करंट बराबर हमारा होता है चार्ज बटे का टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ये हमारा होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। सर यहां पे टाइम कह रहा है कि हाफ टाइम पीरियड, तो टाइम हमारा आधा है, टाइम पीरियड का आधा है, तो टी हमारा क्या है, तो टी हमारा टाइम पीरियड का आधा है, कह रहा है ना यहां पे हाफ टाइम पीरियड, तो टी बटे का 2 हो गया। तो अगर हम इसमें टी का वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर क्या बचेगा, क्यू बटा कैपिटल टी बटा 2 बचेगा। तो यहां से आई बराबर हमारा बचेगा, क्या बचेगा आई बराबर, जल्दी बताओ। तो यहां से आई बराबर हमारा बचेगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2Q बटा कैपिटल टी बचेगा, क्या बचेगा, 2Q बटा कैपिटल टी बच जाए, ठीक है, यहां तक ध्यान में रखना, क्या बचेगा, 2Q बटा कैपिटल टी। तो ये हमारा किसके लिए, तो ये हमारा आई एवरेज बोलेंगे इसको, 2Q बटा कैपिटल टी, ये हमारा क्या है, आई एवरेज आया, ठीक है, याद रखना आई एवरेज, ठीक है। तो आई एवरेज कितना आया, 2Q बटा कैपिटल टी आया, है ना। चलो यहां तक बस रुक जाओ। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या होता है, dq बटा dt, है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, तो अरे यार मिट जा, dq बटा dt होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट अपन लोग का dq बटा dt हो गया। अब यहां से dq बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, तो dq बराबर हम लोग बोलेंगे i गुना dt, dt उधर चला जाएगा, i गुना dt। अब सर i गुना dt, ठीक है, तो i का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, पीछे में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखा है, तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, बस इसको इसमें पुट कर दो, तो dq बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहां पे dt है तो यहां पे dt हो जाएगा, खत्म, आई नॉट साइन ओमेगा टी गुना dt, ठीक है, ये चीजें हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें तो आधा टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो इसीलिए इसको हमें इंटीग्रेट करके आधे टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो इधर हमारा 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किसको, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी गुना dt को, ठीक है। चलिए, dq का इंटीग्रेशन q हो गया, आई नॉट यहां पे बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, 0 से कैपिटल t/2 बच गया। ओ हो सर जी, यहां पे देखिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस ओमेगा को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, आई नॉट, इस ओमेगा को हम बाहर ले लेते हैं, तो आई नॉट बटा ओमेगा यहां पे बाहर आ गया, है ना, ये ओमेगा बाहर आ गया, तो आई नॉट बटा ओमेगा यहां पे बाहर आ गया, ठीक है। इस माइनस साइन को भी बाहर ले लो, मन है तुम्हारा, तो मन नहीं है तो रहने दो, मेरा तो मन नहीं है बाहर लेने का, तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहां पे बच जाएगा अंदर में, और 0 से कैपिटल t/2 बचेगा, ओमेगा तो हम लोग बाहर निकाल रखे हैं नीचे वाला, चलो ठीक है। अब Q बराबर देखना, यहां पे हमारा ये आई नॉट बटा ओमेगा जैसे का तैसे नीचे आ गया, सेम टू सेम उतार दिया, ठीक है। देखो बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अब समझ में नहीं आया तो फिर बाबू बताना तुम, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो ये जो t है इसके जगह पे ऊपर वाला पहले डाल देंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा, और t के जगह पे ऊपर वाला मतलब t/2 हो गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो यहां जो माइनस कॉस ओमेगा और t के जगह पे लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो 0 यहां पे हो गया, खत्म कहानी। चल, तो Q बराबर यहां से बचेगा आई नॉट बटा ओमेगा, ठीक है, अंदर में बचेगा यहां पे माइनस कॉस ओमेगा t/2, ठीक है,
माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा गुना जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, है ना। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो क्यू बराबर यहां से हमारा बचेगा आई नॉट बटे का ओमेगा, ठीक है। चलिए, माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, अरे यार, ओमेगा टी बटेगा 2, यहां पे प्लस, है ना। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। चलो ठीक है, क्यू बराबर सर आई नॉट बटा ओमेगा गुना माइनस कॉस ओमेगा गुना टी का वैल्यू क्या है? तो टी बराबर हम लोग जानते हैं ना, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा ओमेगा, जानते हैं ना, पीछे में भी हम लोगों ने लिखा है। तो टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है। लो भैया, और नीचे में यहां पे 2 था तो 2 रहने दो, इस 2 से इस 2 को खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म, प्लस 1 है यहां पे तो प्लस 1 ही रहेगा। ध्यान से देखना, क्यू बराबर यहां पे आई नॉट बटा ओमेगा बचेगा, यहां पे बचेगा माइनस कॉस पाई प्लस 1। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? सर देखो, ये हमारा क्या है? कॉस का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां तो पाई बाई 2 होता है, यहां पे पाई होता है ना। तो यहां पे क्या आया? -1 है यहां पे, ठीक है। तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखना, ध्यान से देखना, जिसको पीछे में नहीं समझ में आया ना वो देखना बाबू, यहां पे तुमको मैथ्स है, ठीक है। आई नॉट बटा ओमेगा जैसे कहता है ऐसे लिख दिए, ये माइनस का माइनस ना दे। कॉस पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, ठीक है। और ये वाला माइनस यहां पे +1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना। तो आई नॉट बटा ओमेगा गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब +1 पहले से दिया हुआ, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर हमारा क्या बच गया? क्यू बराबर 2 आई नॉट बटा ओमेगा बच गया। क्या बच गया? 2 आई नॉट बटा ओमेगा बच गया। क्यू बराबर बोलो हाँ या ना। तो क्यू बराबर 2 आई नॉट बटा ओमेगा बच गया। पीछे में हम लोगों ने आई एवरेज निकाला है, आई एवरेज बराबर हमारा क्या आया है? 2Q बटा कैपिटल टी आया है ना, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आई एवरेज बराबर क्यू का वैल्यू यहां पे हमारा आ गया है, बस यहां पे पुट कर दो। तो 2 गुना क्यू, क्यू का वैल्यू क्या? तो 2 आई नॉट बटा ओमेगा, 2 आई नॉट बटा ओमेगा गुना 1/t है, 1/t, नीचे में t है ना, तो t इसीलिए नीचे में ही रहने दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, यहां तक में कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि t बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है, तो मान लो 1/t बराबर लिखना रहे तो ये वाला पलट जाएगा, ओमेगा बटा 2 पाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना, पलट जाएगा ओमेगा बटा 2 पाई। तो 1/t के जगह पे हम लोग क्या लिख दे? ओमेगा बटा 2 पाई। तो यहां पे देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 गुना 2 आई नॉट बटा ओमेगा गुना 1/t के जगह पे t बराबर 2 पाई बटा ओमेगा, तो 1/t ओमेगा बटा 2 पाई हो जाएगा। चलो, ओमेगा से ओमेगा खत्म, 2 से 2 खत्म, देख रहे हो, 2 से 2 खत्म। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब क्या बचेगा? अब अगर 2 से 2 खत्म हो गया, ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया, तो 2 आई नॉट बटा पाई बच जाएगा, सिंपल सा, है ना। 2 आई नॉट और नीचे में पाई बच गया। तो आई एवरेज बराबर, ध्यान से देखिएगा, यही एमसीक्यू में भी आता है, ये आई एवरेज बराबर हमारा बच गया 2 आई नॉट, 2 गुना आई नॉट बटे का पाई। ये देखो, तो 2 आई नॉट बटा पाई, ये हमारा बच गया आई एवरेज। तो आई एवरेज हमारा इतना आ गया, ठीक है, याद रखना। देखो, इसको हमने बॉक्स में घेर दिया है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है, क्लियर। अब यहीं से तुम देखोगे ना, यहीं से तुम एक और चीज देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटा पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 होता है। जब तुमको इसको जब सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो आई एवरेज हमारा आ जाएगा, पता है कितना? 2 को 3.14 से डिवाइड करो तो ये आएगा 0.637, ठीक है। तो आई एवरेज हमारा आएगा 0.637, किसका? आई नॉट का। तो याद रखना, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 गुना आई नॉट होता है, ठीक है, ये वाली बातें याद रखना, ठीक है। तो यहीं से हमारा आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? तो आई नॉट बराबर हमारा हो जाएगा आई एवरेज बटा 0.637, ये हमारा आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आई एवरेज भी हमने यहां पे निकाल लिया, आई नॉट भी यहां पे निकाल लिया, याद रखना ये आता है, ठीक है। या तो ये पूछ देगा, ठीक है,
या तो ये एमसीक्यू के अंदर पूछेगा ये सब फॉर्मूला, और ये पूरा का पूरा तुमसे 5 मार्क्स के अंदर, 5 या 2 मार्क्स के अंदर पूछेगा। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब सुनो एक और चीज, एक और सवाल, अगर मान के चलो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लें, ठीक है, आई एवरेज बराबर हमको जो आया ना 0.637 आई नॉट, तो अगर इसको परसेंटेज में चेंज कर ले तो हम कहेंगे ना 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 63.7% ऑफ आई नॉट आ जाएगा, है ना, तो 63.7% ऑफ आई नॉट ये आएगा, याद रखना, अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना, 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सेम इसी तरीके से समझना ध्यान से, हम लोग जानते हैं ना पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हम लोग जानते हैं, बोलो हाँ कि ना, जानते हैं ना। तो यहीं से अगर हम बोले कि I बराबर हम बोले तो V बटा आर लिख सकते हैं, आई आर इधर आ गया तो V बटा आर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आई एवरेज बराबर, ठीक है, आई एवरेज बराबर ई एवरेज बटा आर लिख सकते हैं, आई एवरेज बराबर ई एवरेज बटा आर, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, है ना। करंट बराबर ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस बिल्कुल लिख सकते हैं, वोल्टेज भी के जगह पे ई लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। सेम अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो सेम अगर हम लोग आई नॉट लिखना चाहें, यहां पे आई नॉट क्या है ये तो पता है ना, आई नॉट कहीं पे भी आई नॉट अगर रहे, आई नॉट रहे तो ये पिक वैल्यू होता है, पिक नॉट का मतलब पिक वैल्यू, ठीक है, पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ई नॉट, अगर ई नॉट है तो पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पिक वैल्यू, ये बात तो पता है। चलिए ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई एवरेज है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बटा आर, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बोलो लिख सकते हैं ना, ये चीज लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब अगर हम लोग ये चीज लिखें, ठीक है, तो यहां पे जो आई एवरेज का वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देते हैं, और आई नॉट का वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पीछे में हम लोगों ने देखा कि आई एवरेज बराबर हमारा आया 0.637 आई नॉट, ठीक है। अब अगर आई एवरेज बराबर पुट कर दें, आई एवरेज कितना है, तो ई एवरेज बटा आर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, आई नॉट बराबर क्या पुट कर दें, ई नॉट बटा आर, ठीक है। तो ये नीचे आर है, यहां पे भी नीचे आर है, आर से आर खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया सिंपल सा चीज है यहां पे, ई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ऑफ ई नॉट, कितना आ गया 0.637 ऑफ ई नॉट, तो ई एवरेज हमारा 0.637 ऑफ ई नॉट आ गया, खत्म, ठीक है। यहीं से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ई एवरेज है ये हमारा कितना आ गया, परसेंटेज में 6.63.7, 100 से गुना कर देंगे ना इसको, तो 100 से गुना करेंगे तो 0.2 आगे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो 63.7% ऑफ ई नॉट, ठीक है, ये ई एवरेज। तो याद रखना ये हमारा क्या हो गया, ईवी क्या है बताओ, तो एवरेज ईएमएफ, क्या हो गया, एवरेज ईएमएफ, क्लियर। बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत, क्या यहां तक कोई कष्ट, क्या कोई दुविधा। तान्या पूछ रही है पिक वैल्यू मींस क्या होता है, हाँ ये वैलिड क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, पिक वैल्यू मतलब क्या होता है बाबू, पिक वैल्यू मतलब समझो जैसे हमारा कोई ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू समझना, जैसे यहां पे ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट जो यहां पे मैक्सिमम जो करंट फ्लो किया किसी भी चीज में मैक्सिमम, तो वही हमारा मैक्सिमम, उसके ऊपर वो नहीं जा रहा है, मतलब वो पिक है, पिक एकदम उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, तो इसीलिए उसको हम लोग पिक वैल्यू कहते हैं कि वो हमारा एकदम से पिक वैल्यू है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम करंट, पिक वैल्यू मतलब वह जो करंट है वो लास्ट पॉइंट है, मैक्सिमम करंट है वो, ठीक है, ये मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब चैट ओपन करते हैं और आप लोग बताओ समझ में आया ना, बोल भाई समझ में आया ना सब लोगों को,
100% क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड, मजा आ गया सर, है ना। क्या है? 100% क्रिस्टल क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आ गया सर। ठीक है, और जिनको भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, उनको हम एक ही सलाह देंगे कि लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से आप एक बार लेक्चर देखना, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अपने कॉपी के अंदर जो चीजें हमने यहां पे लिखवाया उसका नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आप फिर से एक बार लेक्चर ओपन करना और फिर से एक बार लेक्चर देखना, देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखना, दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। 2026 में जो सवाल इस पे पूछा है वो बता दीजिए बाबू। इस पे इस चैप्टर का प्रॉपर सवाल जो है ना हम लेकर आएंगे। जैसे हम इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो चिंता नहीं करो, हम सवाल लेकर आएंगे, आप चिंता नहीं करो, हर टॉपिक वाइज सवाल हम लेकर आएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हम टॉपिक वाइज सवाल आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो बस आरएमएस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं ना, कल के क्लास के लिए रहने दे क्या? हाँ, आरएमएस वैल्यू को लोग कल के क्लास के लिए रहने देते हैं, ठीक है। इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपका होगा, ठीक है, इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपका होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस वीक में जो है ना आपका एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, ठीक है, इस वाले सप्ताह में आपका एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा क्लास किस दिन होगा हम आपको बता देंगे पहले ही, बट इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है। चलिए, तो बस सेशन को यहां पे हम लोग एंड करते हैं ना। चलिए, तो सेशन को यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। संडे को ले लीजिए, ठीक है, संडे को ही ले लेंगे, ठीक है। तो नोट्स आप लोग बना लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, और डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है, बस ये काम, ठीक है, बस ये काम कर लेना। डीपीपी में आज के टॉपिक से सवाल जो है मेंशन है। चलिए, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो रेटिंग आप लोग करके जाइएगा, 5-5 स्टार आपको देना अनिवार्य है, क्यों, देखो आज ही हमें रिपोर्ट आया है कि कौन कौन बच्चा अटेंडेंस बना रहा है, ठीक है। इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको मैं बता देता हूं, रुक जाओ, इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहां पे आज हमें रिपोर्ट आया है, इस बैच में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कहा गया आज कितना तक है, हाँ, इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और मैं आपको बताऊं ना कि गौरव बैच में टोटल जो है बच्चे यहाँ पे हैं लगभग लगभग 20,000 स्टूडेंट है, ठीक है, और पता है रिस्पॉन्स कितने बच्चों का आया है, कितने बच्चे रिस्पॉन्स किए हैं, ठीक है, पता है, मात्र 9,000 बच्चे, 9,187 बच्चे मात्र। भैया 20,000 बच्चे हैं, 9,187 बच्चे रेटिंग किए हैं। अब ये चीज खुदा ना खास्ते तुम जो है बोर्ड एग्जाम में टॉप कर गए, और उस समय आपको पता है टॉप जो भी बच्चा करता है पीडब्ल्यू उसको प्राइजेस देने के लिए बुलाता है, 80% वालों को भी बुलाता है, जिसके भी 80% से ऊपर होते हैं उनको बुलाता है, तो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है जिसका अटेंडेंस फुलफिल होता है, ठीक है, जिसका अटेंडेंस फुलफिल होता है, जो अटेंडेंस डेली करता है, डेली अटेंडेंस बनाता है। तो भाई डेली अटेंडेंस बनाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, और वो तरीका है रेटिंग। रेटिंग आप किया करो, डेली आप अटेंडेंस बनाया करो, सबको ये आदत बना लो, ठीक है, ये आदत बना लो भैया, ये आदत बना लो, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर सेशन।
जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग भी आप कर रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी कर रहे हो, फिर भी आप लोग रेटिंग किया करो, इंपॉर्टेंट है ये। बाय बाय।